तो स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। नहीं रहे पश्चिमी यूपी के चौधरी साहब कहे जाने वाले अजीत सिंह। 20 अप्रैल से कोविड से जूझ रहे थे अजीत सिंह। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अपनी पार्टी पर भड़क गए। सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली, असम और केरल में भी पार्टी विफल रही, पुडुचेरी में कांग्रेस के हाथ से निकल गया। ऐसे में पार्टी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुधवार को पहली बार केंद्र की तरफ से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। उसके लिए पीएम मोदी का उन्होंने आभार जताया। दिल्ली सीएम ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से रोजाना 700 मीटर टन ऑक्सीजन मिले तो हम राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर पाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि पहले राजधानी में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, लेकिन अब रोजाना 700 मीटर टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिला करेगी। पश्चिम बंगाल की कमान तीसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की कोविड नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोरोना पर केंद्र द्वारा कोई पारदर्शी नीति नहीं। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें निपुण नीति अपनाने का अनुरोध किया है। वहीं इस बीच ममता ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने बंगाल में आकर कोरोना फैलाया है। वहीं वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य को अभी तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिली। सामने आएगा बंगाल हिंसा का पूरा सच। जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की 4 सदस्यीय टीम। टीएमसी बीजेपी के बीच जारी है तल्ख बयानबाजी का दौर। दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं हिंसा के लिए जिम्मेदार। चुनाव नतीजों के बाद हुई झड़पों में दर्जनों लोगों की हो चुकी है मौत। पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने हिंसा पर जताई गहरी चिंता, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। माली की 25 वर्षीय हलीमा सीजन ने 9 बच्चों को दिया जन्म। सभी बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ। माली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर खबर की पुष्टि। कहा हलीमा ने सिजेरियन सेक्शन द्वारा 5 लड़कियों और 4 लड़कों को दिया जन्म। महिला की सही सलामत डिलीवरी के बाद देश की स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोरक्को और माली की मेडिकल टीम को दी मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर, लोगों की अजीबोगरीब प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर में बेकाबू होते कोरोना के बाद लॉकडाउन की पाबंदियों ने कारोबार किया ठप। पिछले साल की तरह इस साल भी व्यापारियों को हो रहा काफी नुकसान। व्यापारियों ने कहा इसकी भरपाई करना उनके लिए होगा बेहद मुश्किल। जम्मू कश्मीर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 6 मई तक बढ़ाया था लॉकडाउन। राजधानी श्रीनगर में बाजार बंद होने के बाद पसरा सन्नाटा, छाई वीरानी। दुनिया की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की रौनक पर लगा ग्रहण। काशी की पहचान बनारसी साड़ियों का रंग पड़ा फीका। भूखमरी से जूझ रहे हैं अपने हुनर पर इतराने वाले बनारसी साड़ी के कारीगर। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद बनारसी साड़ियों का कारोबार हुआ ठप। ज्यादातर करघे और पावरलूम हुए बेकार। बुनकर बस्तियों में खामोश हुए करघे की आवाज। गलियों में पसरा सन्नाटा, बुनकरों की गुहार, मदद करो सरकार। अभी तक नहीं सरकार की तरफ से कोई जवाब। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिन में ही छाया दिल्ली की सड़कों पर अंधेरा। दिल्ली की दिलकश तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। खुशगवार मौसम के बाद लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जताई उत्तर भारत में बारिश की संभावना। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में हालात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में किए जा रहे सुधार, राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और दवाइयों की उपलब्धता आदि की जानकारी दी गई। पीएम ने बैठक में जोर दिया कि टीकाकरण की रफ्तार धीमी न होने पाए और आदेश दिया कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को मदद मुहैया कराई जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना से हुई मौत को आपदा से हुई मौत माना जाए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाए। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में ये मांग की।
देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार से फैल रहा है। इसकी वजह से जहां कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगाई गई है, तो वहीं ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी कम रह गई है। इस बीच भारतीय रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस समेत 28 ट्रेनों को 9 मई से बंद करने का ऐलान किया है, यानी अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कोरोना की जद में आए 8 एशियाई शेर। इंसानों के बाद अब जानवरों पर भी बढ़ा कोविड-19 का खतरा। सीसीएमबी ने रिपोर्ट सौंपते हुए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को दी हिदायत। फिलहाल 8 शेरों को आइसोलेशन में रखा गया। उचित देखभाल और आवश्यक उपचार शुरू। शेरों को बचाने की कवायद में जुटे डॉक्टर और एनवायरमेंटलिस्ट। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद देश के कई टाइगर रिजर्व और वन सतर्क हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित वन विहार को हाई अलर्ट किया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, सेंचुरी और चिड़ियाघरों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि भोपाल के वन विहार में अब वन्य प्राणियों के कमरों को हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा। जानवरों को गर्म पानी में डालकर मांस खाने को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, तेल की कीमतों में फिर लगी आग। ताज नगरी आगरा में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। राजधानी दिल्ली समेत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में भी बढ़े तेल के दाम। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल पहुंचा 101 के पार। महंगाई और लॉकडाउन के इस दौर में बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पेट्रोल और डीजल के दाम, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जुड़ने के बाद हो जाते हैं डबल। बेंगलुरु के सीएम हाउस के सामने बरपा हंगामा। कोविड मरीजों ने रो रो कर लगाई इलाज की गुहार। कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, वैक्सीन गायब करने का भी लगाया इल्जाम। कर्नाटक में बेतहाशा बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीज। सरकार का दावा, जल्द कसी जाएगी कोरोना पर नकेल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई। इसे देखते हुए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में अब तक 10 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले वहां के नगर निकायों में 6 मई सुबह 6 बजे कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बुधवार को मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक में यह फैसला किया गया। पश्चिम बंगाल की घटनाओं के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में भी प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आदेश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। नहीं थम रही ऑक्सीजन की कालाबाजारी। अब पुलिस ने गुरुग्राम से किया ऑक्सीजन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। भंडाफोड़ के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपी। पुलिस ने जब्त किए ऑक्सीजन के सिलेंडर। तहकीकात के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। एमपी की राजधानी भोपाल में नजर आया जनता कर्फ्यू का असर। सड़कों पर बेहद कम रही आवाजाही। शहर की रौनक हुई गायब। कोरोना के चलते पुलिस हुई सख्त। सरकार का ऐलान, हर कीमत पर हो गाइडलाइंस का पालन। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना। कोरोना काल में सलमान खान ने दिखाई दरियादिली। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से होने वाली कमाई से करेंगे कोरोना मरीजों की मदद। ईद के मौके पर रिलीज होगी राधे। सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा भी निभा रहे हैं राधे में मुख्य भूमिका। फिल्मी हलचल और गॉसिप में छाई प्रभु देवा निर्देशित राधे और सुहेल खान हैं फिल्म के प्रोड्यूसर। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसके अलावा 7 और 8 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। बाकी जिलों में भी कहीं कहीं गर्जना के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका। मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज चल रही हैं हवाएं।
कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, कहा मुकम्मल तैयारी रखे सरकार। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने कहा फिलहाल को सिर्फ इस महामारी को खत्म करने पर फोकस। वैज्ञानिकों का दावा, देश में कोविड-19 की तीसरी लहर भी आएगी जो बच्चों को करेगी बुरी तरह से प्रभावित। चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर बदला अपना मिजाज। राजधानी दिल्ली में काले बादल छाने के बाद ही बारिश हो गई शुरू। पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, वहीं अन्य इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट, मौसम सुहावना हुआ। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रही दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये बारिश लेकर आई राहत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर कहा कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। सभी 54 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए हैं। बड़ी तहसीलों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। 1 महीने में कई ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगेंगे। हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। संक्रमण को काबू करने के लिए सरकार अपने स्तर से तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। सीएम ने कोरोना नियंत्रण के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी सरकारी और निजी अस्पताल बेड, मरीजों की तादाद और ऑक्सीजन की मुहैयता को डाटा को लगातार पोर्टल पर अपडेट करेंगे। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। अब ऐसे में सरकार ने वैक्सीनेशन पर भी पूरा फोकस किया है, लेकिन कई वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सामने आया है, जहां पर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही का इल्जाम लगा है। इस दौरान वैक्सीनेशन कराने गए लोगों ने खासा हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की सुविधा मौजूद नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं। देश में जैसे जैसे तेजी से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोगों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर लोगों को अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। टेस्ट कराने आए लोगों ने कहा कि मुरादाबाद में सिर्फ रेलवे स्टेशन पर कोविड की टेस्टिंग हो रही है, इसके बारे में किसी को पता नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा में लंबे इंतजार के बाद 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। पहले टीका 1 मई से लगना था, जिसके लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन टीके की खेप आने में लेट होने के चलते टीकाकरण का कार्य अब 5 मई से शुरू किया गया, जिसकी औपचारिक शुरुआत सिंधु भवन में हुई। इस महामारी के समय में अपनों को खोने के बाद हरिद्वार शमशान घाट पहुंच रहे पीड़ित परिजनों को शमशान घाट समितियां कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ समाजसेवी भी पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। समाजसेवी भूपेंद्र कुमार का कहना है कि शमशान घाट पर 20 क्विंटल लकड़ी रखवाई गई है। कोई भी पीड़ित इन लकड़ियों का अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं न्यूज एक्सप्रेस की खबरें। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਂਗ ਔਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ANB न्यूज एक्सप्रेस में। मध्य प्रदेश में लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट गहरा रहा है। इस बीच कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर के प्रभारी मैत्री तुलसी सिलावट के बेटे पर इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाया। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि शहर के सभी शमशान घाट में लाशें जल रही हैं। प्रभारी मंत्री चूड़ी पहनकर घर में बैठे हुए हैं। जिन अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं उन्हें भी चालू नहीं करवा पा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर झज्जर में पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। रोहतक में यदि बगैर काम के कोई घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करके, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है महिला पुलिस थाना प्रभारी का। गुरुवार को एक विशेष अभियान के तहत सड़कों पर निकली महिला पुलिस ने बगैर काम के अपने घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ चालान किए। इन लोगों में कई ऐसे भी थे जो बगैर किसी काम के तो लॉकडाउन में घर से बाहर निकले हुए थे। MP के उज्जैन साइबर पुलिस ने 2 NMRs और एक मेडिकल कर्मी को गिरफ्तार किया है। जहां सरकारी अस्पताल में कोरोना महामारी को आपदा में अवसर बनने का काम इन नर्सों की तरफ से किया जा रहा था। वहीं अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रही 2 नर्सों और एक मेडिकल कर्मी को साइबर सेल और थाना कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। यूपी में फतेहपुर के मंगेरमऊ गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद चुनाव हारे उम्मीदवार ने जीते उम्मीदवार के घर पर हमला बोल दिया। घरों में रखे सामान समेत खड़ी बाइक पर भी तोड़फोड़ की गई और घर के बाहर खड़ी बाइकों को तोड़ डाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभिनेता दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल से पूछताछ की गई, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पूछताछ में ध्रुव ताहिल ने एंटी नारकोटिक्स सेल को बताया कि वो कई ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में थे, उनसे ड्रग्स खरीदकर अपने दोस्तों के साथ वो लेते थे। इस खुलासे के बाद एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरों का खुलासा होगा। हरिद्वार में डेंसो चौक के पास पार्किंग में खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना फायर स्टेशन सिडकुल को दी गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी।
अयोध्या में डीएम मनोज झा और प्रभारी एसएसपी ने लॉकडाउन का जायजा लिया, साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। लॉकडाउन का जायजा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम ने बताया कि मेडिकल के साथ जनरल स्टोर को भी दुकान खोलकर हम होम डिलीवरी कराने के लिए कह गए हैं। 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। दूसरे जिले में जाने के लिए जो ई पास बनेगा उसके लिए कलेक्टर में काउंटर खोल दिया गया है और पोर्टल के माध्यम से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी मतगणना के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हिंसा के विरोध में अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने ममता बनर्जी का पोस्ट जलाकर महोबा में पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य कोविड-19 गाइडलाइंस का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। चुनाव में वोट न देने पर प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लाठी डंडों से घर में घुसकर जमकर मारपीट की। ग्राम प्रधान की दबंगई और कोविड-19 के नियमों को दरकिनार कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यूपी में हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। वहीं चुनावी वायदों के साथ मैदान में उतरे प्रत्याशी क्षेत्र के विकास में लगे हैं। ऐसे में मथुरा के राया विकास खंड में सारस गांव के प्रधान पद प्रत्याशी जितेंद्र चौधरी ने विजय होते ही अपने खर्चे पर ग्रामीण क्षेत्र को सैनिटाइज कराया और क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए पूरा भरसक प्रयास किया। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है, जिसके चलते पलवल में ट्रैफिक पुलिस भी सतर्क नजर आई। लॉकडाउन होने के बाद भी लोग बेवजह सड़क पर वाहन दौड़ाते हुए नजर आए। पुलिस ने उन चालकों के इम्पाउंड किया और उन्हें कोरोना को लेकर जागरूक किया। कोरोना मरीजों के परिजनों के इलाज के लिए दूर दूर भटक रहे हैं, जिसके चलते कहीं ऑक्सीजन तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन उस वक्त संक्रमित मरीजों के परिजनों के सब्र का बांध टूट पड़ा जब उन्हें रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल बुलाया गया और रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद नहीं कराए गए, जिसके चलते संक्रमित मरीजों के परिजनों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर खड़े होकर सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पिछले कई दिनों से सूर्य देवता आग उगल रहे थे और पारा 43 डिग्री के पार चला गया था। तेज गर्मी की तपन के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया था। आज दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बरसात होने लगी। कुछ देर बरसात होने के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। बावल क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के बाद पारा लुढ़ककर लॉकडाउन के चलते जहां फरीदाबाद के बाजार पूरी तरह बंद है, वहीं मेडिकल स्टोर को छोड़कर राशन की दुकानों को भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। शहर में पुलिस की गश्त लगा रही टीम ने आज दिन भर मौके का जायजा लिया। यहां तक कि शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस जांच करती दिखी। वहीं शहर के अंदरूनी हिस्सों में थाना और चौकी की पुलिस बेवजह घूमने वाले लोगों को सबक सिखाती हुई नजर आई। उत्तराखंड के चमोली में एक साथ 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बारिश के दौरान एक धमाके की आवाज सुनकर लोग बाहर आए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। जैसे ही लोग वहां से गए तभी बारिश के साथ आया मलबा लोगों के घरों में जाकर घुस गया। इस दौरान 3 लोग अपने घरों में फंस गए, जबकि कई मकान, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए। रामनगर रोड स्थित एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में 25 बेड का कोविड वार्ड को स्थानीय निवासी समाजसेवी और आप नेता दीपक बाली ने शासन प्रशासन को बीते दिनों 25 बेडों के वार्ड के लिए तब्दील कर दिया। अपनी ओर से खुद के खर्च पर डॉक्टर्स और टेक्नीशियन के साथ अन्य व्यवस्थाएं कराने का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया, जिसके बाद शासन प्रशासन द्वारा उनके प्रस्ताव को मंजूर किया गया और सभी सुविधाओं को सुसज्जित कर 25 बेडों के इस वार्ड का विधिवत शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच इंदौर की जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह को जिम्मेदार ठहराया। डॉक्टर गडरिया ने स्वास्थ्य आयुक्त को अपना इस्तीफा भेज दिया है। डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह पर गंभीर आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि काम बिगड़ने पर कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग पर इल्जाम लगा देते हैं। कलेक्टर के रवैये से नाराज होकर इस्तीफा दिया। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि वैक्सीन के अलग अलग दाम के पीछे कोई तर्क नहीं है। जब सीमेंट, स्टील, हवाई यात्रा के दाम का कंट्रोल हो सकता है तो जान बचाने वाली वैक्सीन के दाम पर नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता? और वैक्सीन कंपनी को अगर मुनाफा कमाना ही है तो दूसरी दवाइयों पर कमाए।
यूपी के मेरठ नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोरोना मरीजों के परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ पूजा शर्मा ने बताया कि रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से हो रहा है। ये मुहिम सरकार की है। सरकार को जिस कीमत पर इंजेक्शन मिलता है उसे कीमत पर हम लोगों को मुहैया कराते हैं। पंजाब के फगवाड़ा में एसएचओ को मिनी लॉकडाउन के दौरान रूटीन गश्त पर गरीब सब्जी वालों को दबंगे दिखाना भारी पड़ गए। पंजाब के कपूरथला में फगवाड़ा थाना क्षेत्र के एसएचओ नवदीप सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकले थे। इस दौरान वो दुकानें बंद करा रहे थे और भीड़ हटा रहे थे। तभी उन्होंने बिना कुछ कहे एक सब्जी वाले की दुकान पर मिर्च से भरी टोकरी पर लात मार दी। उन पर यह एक्शन भारी पड़ गया, जिसके बाद डीजीपी ने नवदीप सिंह को तत्काल सस्पेंड किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो पंजाब से आ रही है। पंजाब में कोरोना के 8,874 नए मामले आए हैं। जी हां, पंजाब में कोरोना से 154 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद। 5,126 मरीज भी अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। ये भी एक राहत भरी खबर अपने आप में है। वहीं 4,16,350 लोगों की अब तक जांच हो चुकी है। पंजाब में कोरोना के 8,874 नए मामले आए हैं, जिसके बाद में समूचे प्रदेश में एक तरह से हड़कंप मच गया है। वहीं 154 लोगों की मौत की खबर भी आई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। अलग अलग अस्पतालों से 5,126 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं पंजाब में अगर बात करें तो 4 लाख से ज्यादा कुल मरीजों की तादाद हो गई है। पंजाब में कोरोना के 8,874 नए मामले सामने आए हैं, जिससे पंजाब प्रदेश में हड़कंप एक तरह से मच गया है। 154 लोगों की मौत हुई है। 5,126 मरीज अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। इस पावन पवित्र स्थान तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस स्थान तो सच्चे पातशाह नूं पालकी च बिठा के गुरुद्वारा सीसगंज दिल्ली लिजाया गया, जिथे सच्चे पातशाह ने तिलक ते जंजू वास्ते अपनी कुर्बानी दी। ये पावन पवित्र स्थान आगरे की धरती ते है। बहुत सुंदर स्थान बनया सच्चे पातशाह की याद विच। ये सच्चे पातशाह ने इस स्थान ते लैके इस जगह नूं भाग लए, पवित्र किया। सारियां संगतां जदों भी आगरे आओ आके गुरु महाराज दे पावन स्थानां दे दर्शन करो। भोरा साहब, गुरुद्वारा मंजी साहब, उपर दरबार साहब, वो खूह जिसका जल सच्चे पातशाह ने मिठा किया सी, आके दर्शन करके गुरु महाराज दीयां खुशियां प्राप्त करो जी।